हेलो बच्चों, चलिए आज देखिएगा। प्लेन मिरर पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। पिछले क्लास में हमने बताया था कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। आज थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे एक नया टर्म है एंगल ऑफ डेविएशन। कौन सा टर्म है बच्चों? एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएट करने का मतलब होता है विचलित होना। अब जैसे यहाँ पे इंसिडेंट रे मान लेते हैं कि इसी रिसोर्स से निकल करके इंसिडेंट रे निकली और इस सरफेस पे टकराई, और टकराने के बाद आपको जैसा कि पता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के द्वारा ये लाइट रे यहाँ मुड़ जाएगी, बेंड कर जाएगी। ठीक है, जाना था उसको ये पाथ पे बट चली गई ये पाथ पे। यानी कहने का मतलब है कि कुछ एंगल से डेविएशन हुआ। इसी डेविएशन को हम लोग क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होता है बच्चों? द एंगल मेड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। यानी इंसिडेंट रे को तो यहां जाना था, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के जो बीच का एंगल होता है उसी को बच्चों क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अब देखिए एक और चीज है कि मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो आपको कितना हो सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम कहने का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा कितना कोण को हम लोग विचलित कर सकते हैं। तो एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा बाबू? 180 डिग्री, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं कि कोई भी आपका सरफेस है या मिरर है, प्लेन मिरर है। ठीक है, प्लेन मिरर में जैसे ही आप नॉर्मली गिराओगे तो ये क्या करेगा? अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। सपोज दैट एक बॉल है, बॉल को आप जब नॉर्मली गिराओगे तो नॉर्मल गिराने के बाद क्या होगा? वापस उसी पाथ पे लौट आएगा। तो यहाँ पे जब ध्यान देंगे तो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो कितना डिग्री का होगा बच्चों? क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कुछ है ही नहीं, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना डिग्री का होगा? 0 डिग्री का। एंड वी नो दैट एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको किससे सूचित करते हैं बच्चों? डेल्टा से। किससे? डेल्टा से। क्या होता है? 180 माइनस 2i। तो 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 0 यानी कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो ये बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा कि सिंगल प्लेन मिरर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सिंगल प्लेन मिरर, जो कि 10th क्लास में पढ़ना है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सिंगल प्लेन मिरर नहीं देगा, आपको दे देगा डबल प्लेन मिरर। ठीक है, डबल प्लेन मिरर यानी कहने का मतलब है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट होगा। इसमें जो है सिंगल रिफ्लेक्शन हो रहा था, बट आप बात करेंगे किसकी? मल्टीपल रिफ्लेक्शन की। हो सकता है कि आपको एक मिरर ना दे करके कितना मिरर दे दे? 2 मिरर दे दे। तो अब उसमें हम लोग कैसे डेविएशन को फाइंड करेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, हमने बताया था कि सिंगल प्लेन मिरर होगा जब, यानी बात होगी सिंगल रिफ्लेक्शन की, तो उसमें एंगल ऑफ डेविएशन का मान कितना होता है? 180 डिग्री माइनस 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस। बट यही जब आपका मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, कहने का मतलब है 2 प्लेन मिरर होगा, तब एंगल ऑफ डेविएशन जो है उसका वैल्यू आपका हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थीटा है। ठीक है, थीटा क्या है? यहाँ पे वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर। थीटा क्या है बच्चों? यहाँ पे थीटा जो है एक एंगल है, 2 प्लेन मिरर के बीच का एंगल है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? थीटा कह रहे हैं। ये नहीं, यहाँ पे ये बात नहीं होगा कि इंसिडेंट एंगल कितना है, इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे बाबू। इसमें किसकी बात करते हैं हम लोग? थीटा की। कि ये मान लेते हैं कि 2 मिरर, यदि आपका थोड़ा सा इसको वीडियो पॉज करके आप लोग जो है उतार लीजिएगा। ठीक है, और हम मिटाने जा रहे हैं। कहते हैं कि 2 प्लेन मिरर जो है एक दूसरे पर 60 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना डिग्री का एंगल बना रहा है बाबू? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। और यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो है 45 डिग्री नॉर्मल से बनाते हुए क्रॉस करता है। तो जब 45 डिग्री करेगा तो यहाँ भी आपका कितना डिग्री बनाएगा बाबू? 45 डिग्री।
यहाँ जब 45 डिग्री बनाएगा तो यहाँ भी रिट्रेस कर जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है कि टोटल डेविएशन कितना डिग्री का होगा। तो देखिएगा बच्चों, मान लेते हैं कि कोई लाइट रे जो है इंसिडेंस करता है कितना डिग्री पे, 45 डिग्री पे, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 45 डिग्री। अब आप लोग जानते हैं कि ये जो है 45 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री का एंगल होगा बच्चों, 45 डिग्री का, क्योंकि ये नॉर्मल है। ठीक है, ये 45 है तो ये भी कितना डिग्री का होगा, 45 डिग्री। ये जब 45 डिग्री है तो ये कितना डिग्री का होगा, 60 और 40 105, यानी कितना डिग्री, 75 डिग्री, है ना। तो ये जब 75 डिग्री का होगा तो ये कितना डिग्री का होगा, 15 डिग्री। ये भी कितना डिग्री का होगा, 15 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एक बार यहाँ डेविएशन हुआ, एक बार यहाँ डेविएशन हो गया। मान लेते हैं कि ये मिरर M1 है, ये मिरर क्या है आपका, M1 है, और ये मिरर क्या है, M2 है। तो फॉर M1 के लिए, किसके लिए, M1 के लिए अगर हम लोग बात करें तो डेल्टा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2i, यानी 180 माइनस 2i की जगह कितना डिग्री रखेंगे, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री जब रखते हैं तो 180 माइनस 90 डिग्री, यानी कितना डिग्री, 90 डिग्री हो जा रहा है। अब सेकंड केस में हम लोग देखेंगे यहां पर। ठीक है, तो सेकंड केस में ये जो है ये इंसिडेंट रे बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, सेकेंड केस में इंसिडेंट रे यही ना, आपका रिफ्लेक्शन के बाद यही लाइट रे इस पे पड़ रही है, तो यही लाइट रे क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे हो जाएगा। और ये जो एंगल होगा यही एंगल ऑफ क्या होगा, डेविएशन होगा। यहाँ पे जो एंगल ऑफ डेविएशन था ये वाला आपका एंगल ऑफ डेविएशन था, जिसे डेल्टा 1 कह रहे थे। अभी क्या निकला था, डेल्टा 1। अब डेल्टा 2 का मान निकालेंगे तो इसके लिए भी फॉर्मूला यूज करेंगे, 180 डिग्री माइनस 2i। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो है कितना, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, M2 मिरर के लिए, इस मिरर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 2i। यानी कहने का मतलब है 180 डिग्री माइनस कितना डिग्री का है बाबू, 45 डिग्री पे इंसिडेंट किया है, सॉरी 15 डिग्री पे इंसिडेंट किया है, तो 2 इंटू 15 डिग्री यानी कितना, 180 माइनस 30 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। अच्छा, टोटल डेविएशन अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं किसका, टोटल डेविएशन का, तो टोटल डेविएशन कितना हो जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो डेल्टा 1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं, देखिएगा 90 डिग्री प्लस 150 डिग्री, यानी कितना, टोटल 240 डिग्री। अब बच्चों आप लोग इतना ज्यादा सॉल्व करोगे तो समय भी ज्यादा लगेगा। आप लोग ऐसा भी है कि कॉम्पिटिटिव लेवल का भी बहुत सारे लोग तैयारी करते होंगे, तो उसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म है, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला बैठाएंगे। देखिए जो हमने आपको बताया था, डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। आंसर याद रखिएगा बच्चों, कितना डिग्री था, 240 डिग्री। अब यहाँ पे आंसर आपको देखना है, तो 360 डिग्री माइनस 2 थीटा, तो 360 डिग्री माइनस 2 थीटा की जगह कितना उतारेंगे बच्चों, 60 डिग्री। मल्टीप्लाई अगर करोगे तो हो जाएगा कितना, 120 डिग्री। 360 में 120 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 240 डिग्री। अब बताइए इतना शॉर्ट में ये आपको बन गया, और आप उतना लंबा बनाते तो भी कितना डिग्री आ रहा था, 240 डिग्री। तो ये हमेशा याद रखिएगा, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिएगा अब एक नया चीज देखने के लिए आपको मिलेगा, और आप लोग सोच रहे होंगे कि 8th क्लास में भी जो है लाइट पढ़ते हैं, बट इसमें कुछ आपको बढ़ा चढ़ा करके पढ़ाया जाएगा। जैसे यहाँ पे ध्यान देना है कि व्हेन मिरर इज रोटेटेड, कहने का मतलब है कि मिरर को यदि हम लोग क्या करें, रोटेट करें, क्या करें, घुमाएं, कितना एंगल से, थीटा एंगल से। कितना एंगल से घुमाना है, थीटा एंगल से। और इंसिडेंट रे को जो है फिक्स रखना है, क्या रखना है, फिक्स रखना है। देन द रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो कितना डिग्री से रोटेट करेगा, तो वो आंसर होगा आपका कितना डिग्री, 2 थीटा। अब इसको प्रूफ करते हैं कि आखिर इंसिडेंट रे को फिक्स करते हुए यदि मिरर को आप रोटेट करते हो थीटा से, तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे 2 थीटा से डेविएट करता है। ठीक है,
देखिए बच्चों, अभी हमने बताया था कि एक मिरर को हम लोग जो है रोटेट कर रहे हैं। किसको रोटेट कर रहे हैं? मिरर को। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि यदि हम लोग मिरर को रोटेट करते हैं, सपोज दैट अभी नॉर्मल इस तरह से, मिरर को जैसे ही रोटेट करेंगे तो नॉर्मल भी क्या होगा? रोटेट करेगा। जितना डिग्री मिरर रोटेट करेगा उतना ही डिग्री कौन सा एंगल रोटेट करेगा? नॉर्मल। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप इस चीज को समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। जैसे ये M1 मिरर है, इसको हमने कितना डिग्री से रोटेट कराया है? थीटा से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब ये थीटा से रोटेट कर रहा है तो नॉर्मल भी इसका कितना से रोटेट करेगा? थीटा से रोटेट करेगा। तो इसके बीच का भी एंगल कितना डिग्री होगा? थीटा डिग्री। पहले का केस हम आपको समझाते हैं, फिर दूसरा का केस समझाएंगे। पहला केस फॉर M1 मिरर के लिए, यहां से इंसिडेंट रे आया और यहाँ टकरा करके इसमें चला गया, जिसको हम लोग R1 से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही मिरर को हम लोग रोटेट करेंगे वैसे ही आपका नॉर्मल भी रोटेट होगा और साथ ही साथ रिफ्लेक्टेड रे का भी पोजीशन उसी डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो यही हमको फाइंड करना है कि पहले रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन ये था, अब रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन कौन सा है? ये वाला है। तो सपोज दैट ये दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, अभी हम लोग मान लेते हैं कि ये x बन रहा है, एंगल का वैल्यू कितना है? x है। तो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये थीटा डिग्री से रोटेट किया, तो ये भी कितना डिग्री से रोटेट करेगा? थीटा से। तब इस वैल्यू का, ये जो वैल्यू है ये टोटल था एंगल I, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? फॉर नॉर्मल N2, फॉर नॉर्मल N2 के लिए इस वैल्यू का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा I माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे, हम मान लेते हैं कि ये जो एंगल है, ये एंगल का वैल्यू कितना है? Y है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, देखिए बच्चों, इस एंगल को हम लोग क्या मान लिए हैं? Y मान लिए। तब फॉर नॉर्मल N2 के लिए, किसके लिए देखेंगे? चूंकि स्पेस बहुत ही कम है, ठीक है। N2 के लिए यदि हम देखेंगे तो ये जो हो जाएगा हमारा इंसिडेंट रे हो जाएगा, और ये जो हमारा हो जाएगा ये टोटल कौन सा रे हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। तो I माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये Y और ये थीटा, यानी क्या? एंगल Y प्लस थीटा, ठीक है। यहां से अगर Y का वैल्यू निकालेंगे तो Y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? I माइनस थीटा यानी कितना? I माइनस 2 थीटा। अब देखिए N1 के लिए जो है, फॉर N1, फॉर नॉर्मल किसके लिए? N1 के लिए, या फिर यूं कहें कि मिरर M1 के लिए। जब हम नॉर्मल 2 की बात किए तो किसके लिए बात किए? M2 के लिए बात किए। जब हम N1 के लिए बात किए तो मिरर कौन है? M1 है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, फॉर मिरर M1 के लिए तो नॉर्मल N1 देखेंगे तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू कितना था? I इज इक्वल टू Y प्लस एक्स, यही रिफ्लेक्टेड रे है ना। M1 के लिए कौन सा रिफ्लेक्टेड रे है? R1। तो यहाँ पे हो जाएगा Y प्लस एंगल x, हमको फाइंड क्या करना है? x फाइंड करना है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, एंगल I बराबर y की जगह हम लोग कितना निकाले हैं? देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट से, क्योंकि जगह नहीं है तो कितना हो जाएगा? I माइनस 2 थीटा प्लस एंगल x, I से I कैंसिल, तो एंगल x इज इक्वल टू कितना? 2 थीटा। यानी कहने का मतलब है कि इसका कितना डिग्री आ गया? 2 थीटा। यानी जब मिरर को हम लोग थीटा से रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड एंगल जो है कितना से रोटेट करता है? 2 थीटा से रोटेट करता है। चलिए बच्चा ध्यान दीजिएगा, अभी क्वेश्चन आपके सामने है, इसको घर से आपको बना के लाना है और मुझे भेजना है, ठीक है। आप फिगर देख रहे होंगे, इस फिगर के अंदर जो है एक इंसिडेंट रे 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन करता है। तो आपका क्वेश्चन ये है कि मिरर को कितना डिग्री रोटेट किया जाए और किस डायरेक्शन में किया जाए ताकि इसका जो रिफ्लेक्टेड रे है ये क्या हो जाए? वर्टिकल हो जाए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन रहा। उम्मीद करते हैं आगे का और सब्जेक्ट आएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो आपको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है।